नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के बारे में जिसमें हमें बहुत अच्छा मॉरल देखने को मिलेगा। स्टोरी का नाम है खजाने की खोज। खजाने की खोज यानी हम अपनी लाइफ में ऑलवेज़ किसी ना किसी तरह के खजाने को देखते हैं, सोचते हैं और पाना चाहते हैं। तो इस स्टोरी में ये एक्चुअली गांव की स्टोरी बेस्ड है। तो इस स्टोरी में कई सारे किरदार होंगे, कैरेक्टर्स होंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक तरीके का जिसमें हम देखेंगे कि एक तरह का उसमें एक चाह देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट चलाता था, लेकिन उसके चारों लड़के बहुत ही आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत ही नहीं करी है, तो कभी खेत में नहीं गए हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कैसे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, क्या काम करेंगे? तो रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुला कर लेकर आए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई उसके सामने। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहूँगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने अपने बेटों से कहा, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह मेरा खजाना है, और वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा के रख रखा है। मेरे बाद तुम उस खजाने को निकाल के आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर चारों लड़के खुशी से झूम गए, पागल हो गए खुशी से। अब कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। एक दिन मरना तो था। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, जोत दिया, लेकिन उनको कोई खजाना नहीं मिला। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले कि माँ, पिताजी तो हमसे झूठ बोलकर चले गए। उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला, ऊपर से हमारा इतना मेहनत और लग गई। उसकी माँ ने बताया, तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत तो जोत दिया है, खोद ही दिया है, तो उसमें अब बीज भी बो दो। जब इतना कर लिया है परिश्रम, जब इतनी मेहनत हो गई है तो भाई ये भी कर ले। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए। माँ की बात सुनी, यार बात तो सही कह रही है कि चलो ठीक है, जब इतनी मेहनत हो ही गई है तो बीज भी डाल देते हैं। माँ के कहे अनुसार उसमें पानी भी दे दिया, और कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसे बेचकर लड़कों ने अच्छा मुनाफा कमाया। अब जिसे लेकर वे अपनी माँ के पास पहुँचे, जो मुनाफा उन्होंने बेचा और कमाया, जीवन में पहली बार उस कमाई को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा, तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, और यही तुम्हारे पिताजी तुम्हें समझाना चाहते थे। तो उनके जीते जी तुम समझ नहीं पाए, लेकिन आज उनके मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और तुम्हें ये खजाना जो तुमने कमाया है अपनी मेहनत से, इसको पाकर भी खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, यही हमारी कहानी फिनिश होती है। ये कहानी का जो तात्पर्य था वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि हम अपना खजाना खुद ही कमाते हैं और खुद ही गंवाते हैं। हमारा खजाना हमारे खुद के दिमाग में, खुद के हाथ में और खुद की मेहनत में होता है। तो दोस्तों, आपका खजाना कैसे आपको मिलेगा, ये आपको सोचना है और आपको उसके लिए मेहनत करनी है। तो आगे हमारी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों से शेयर करें। इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।